तनय सिरुना। सबसे पीछे श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया। और दर्शन करिए, बाकी लोग प्रणाम किए तो राम जी आशीर्वाद दिए, परंतु जब सबसे पीछे हनुमान जी प्रणाम किए तो राम जी बोला इधर आइए, मेरे पास आइए। हनुमान जी आके भगवान के पास बैठे। भगवान ने अपने हाथ को हनुमान जी के सिर पे फेरा, परसा शीस सरोरुह पानी, और उसके बाद अपनी संध्या वाली सोने की मुद्रिका निकाल करके राम जी ने हनुमान जी को दिया और कहा हनुमान इसको लेकर के जाइए, जब भी आप दिखाइएगा सीता जी को ना, वो समझ जाएंगे कि आपको मैंने भेजा है। अनेक प्रकार से उनको समझाइएगा, मेरा विरह बल बताइएगा, और हनुमान जी आप बता करके शीघ्र वापस चले आइएगा। यहां दर्शन करिए, राम जी ने हनुमान जी को इसलिए बुलाया है क्योंकि भगवान जानते हैं जा भले सब रहे हो, परंतु मेरा कार्य तो मेरे हनुमान ही करके मेरे पास लौटेंगे, इसलिए प्रभु ने केवल हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी प्रणाम करके कपियों के साथ गए। रास्ते में एक गुफा में स्वयं प्रभा मिली, उन्होंने सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेज दिया। समुद्र के किनारे संपाति मिले हैं जटायु के भाई, क्या नाम है उनका? असंपाति जी ने सीता जी का पता बताया है। बोले जामवंत जी मैं नित्य यहां से सीता जी को देखता हूं। जामवंत जी बोले कहां देखते हैं? संपाति जी बोले मैं देखा हूं तुम ना, मुझे दिखाई देंगी, आपको नहीं दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि गीधहि दृष्टि अपार, गिद्ध बहुत दूर तक देख सकता है, मैं गिद्ध हूं, इसलिए मुझे यहां से सीता जी दिखाई दे रही हैं। कहां है? जामवंत जी बोले कहां है? गिद्ध संपाति बोले इस समुद्र के भीतर 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है। उस लंका नगरी के अशोक वाटिका में एक अशोक के वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं, मुझे स्पष्ट सीता जी दिखाई दे रही हैं। जामवंत जी प्रसन्न हो गए, बोले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सीता जी का पता बता दिया हम लोगों को, बहुत धन्यवाद। और सहायता कुछ करिए आप हम लोग की, और सहायता करिए। जामवंत जी संपाति बोले और सहायता नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? बूढ़ भयऊ न करते कछुक सहाय, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे शरीर में बल नहीं है, नहीं तो मैं अवश्य सहायता करता आपकी। हाँ एक कार्य और कर सकता हूं। जामवंत जी बोले कौन सा कार्य? संपाति बोले आप सभी लोगों में से कौन वहां जाएगा ये मैं बता सकता हूं। जामवंत जी बोले कौन जाएगा? संपाति जी बोले जो ना घई सत जो जन सागर, जो ना घई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मतियागर, करई सो राम काज मतियागर, मोहि बिलोकी धरहु मन धीरा, मोहि बिलोकी धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा, पापी उजाकर नाम सुमिरहि, पापी उजाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर
संपाति जी बोले, आप सभी लोगों में से जो भी एक छलांग लगाकर 100 योजन की दूरी तय कर सकता है, वही राम जी का कार्य पूर्ण करेगा। कितनी दूरी? कितनी दूरी? एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। 12 किलोमीटर को एक योजन कहते हैं। तो 100 योजन में कितने हो गए? 1200 किलोमीटर। यहां से दिल्ली की दूरी कितनी होगी? लगभग 1200 मान लीजिए। 1175। कौन ट्रेन जाती है वहां? हमारे जो विनोद जी हैं ना, साउंड संभालते हैं विनोद भैया, इनको ट्रेन से बड़ा प्रेम है। ट्रेन से और टिकट से। अब जैसे आज कथा के बाद बिलासपुर से रात में ट्रेन है, पूरी टीम का एक साथ ट्रेन है, एक ही बोगी में भी है। 3 PNR में सारे लोग एक ही बोगी में है, लेकिन उनको टिकट उनके मोबाइल में चाहिए। क्यों? जब तक वो अपने मोबाइल में अपना टिकट नाम नहीं देखेंगे, तब तक उनको बेचैनी रहती है। अच्छा, अच्छी बात है अपनी व्यवस्था। मान लीजिए वहां मोबाइल बंद हो जाए किसी का, तो कम से कम उनके पास तो रहेगा। अच्छा, इनको पता चल जाए कि अगली कथा वहां से वहां जाना है, तो ये पूरे 9 दिन ट्रेन खोजते हैं। कौन ट्रेन वहां जाएगी, कैसे जाएगी है? कितना है विनोद जी? 1175 किलोमीटर। 1200 मान लीजिए। यहां से दिल्ली की दूरी कितनी है? 1200 किलोमीटर। संपाति बोले, पत्थल गांव में छलांग लगाए और दिल्ली में जाकर उतरे 100 योजन एक छलांग में। इतनी लंबी जो दूरी तय कर सकता है, वही राम जी का कार्य पूरा करेगा। बोल करके संपाति चले गए। अब ये जितने कपी गए हैं, सब आपस में बैठकर विचार शुरू हुआ, कौन जाएगा? वो इतनी दूर छलांग कौन लगा सकता है? एक कपी बोला, अरे क्या बताएं, हम तो एक बार 20 योजन मार दिए थे छलांग। तो दूसरा बोला, तुम क्या मारे हो 20 योजन? 30 योजन मार के मैं बैठा हूं यहां। तब तक एक कपी को और जोश आया, बोले तुम 30, तुम क्या मारे हो? जामवंत जी, मेरे नाम के आगे 50 योजन लिखिए, 50 योजन मैं जा सकता हूं। जामवंत जी सुन रहे हैं, मन में बोले, अरे तो धीरे धीरे बढ़ने लगे सब। 20 योजन से 30 योजन, 30 योजन से 50 योजन। जैसे कपी ने कहा मैं 50 योजन जा सकता हूं, जामवंत जी बोले, बजाइए ताली इनके लिए, 50% कवर हो गया। 50 योजन। और कोई वीर बैठा है यहां पर 50 योजन से आगे जाएगा? एक कपी ने कहा मैं 70 योजन चला जाऊंगा। जामवंत जी बोले, बस पहुंच गए। क्या बात, 70 योजन। और कोई वीर हिम्मत बांधिए, और कोई वीर इससे आगे जा सकता है? एक कपी पूरा सांस भर रहा है। जामवंत जी बोले, जल्दी बोलो कितना लिखे? बोले 90 योजन चला जाऊंगा। जामवंत जी बोले, बहुत सुंदर, पहुंच गए, बजाइए ताली इनके लिए। 90 योजन। हिम्मत बांधिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो तो सिंह सी दहाड़ हो। कौन जाएगा 100 योजन? अब कोई सांस न ले। 90 योजन वाला हर 2 मिनट पर उछल जाए, हम जाएं। बोले शांत रहो, 2 मिनट शांत रहो। कहां जाओगे? 90 योजन जा सकते हो ना? यदि तुम 99 भी योजन जाओगे तो पानी में डूब जाओगे। 100 योजन जाना है। आप सभी लोग अपने को युवा कहते हैं, शर्म नहीं आती युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी जवानी यदि रहती तो मैं बताता 100 योजन किसे कहा जाता है। मेरी जवानी में भगवान ने वामन अवतार लेकर जब त्रिविक्रम रूप धारण किया, उस स्वरूप की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। उभय घड़ी महदीनी 7 प्रदक्षिण भाई। तब मेरी युवा अवस्था थी। आज मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो मैं